फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटॉनिक। और आज का हमारा टॉपिक है रेप्लिकेशन। ओके, व्हाट इज द रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस टू मेकिंग ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डीएनए और इट्स डीएनए अपने आप की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, उसको हम रेप्लिकेशन की प्रोसेस कहते हैं। ओके, तो नॉर्मली जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो हमको उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। उससे पहले हमें कुछ देखना चाहिए कि रेप्लिकेशन नॉर्मली हमको कब देखने को मिलता है। रेप्लिकेशन नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो जब सेल का डिवीजन होता है, जब सेल का म्यूसिस हो या माइटोसिस, कोई भी वे से जब सेल का डिवीजन हमको देखने को मिलता है तभी ही हमको रेप्लिकेशन देखने को मिलती है। ठीक है, एनी टाइम बॉडी की किसी भी रिक्वायरमेंट में जो हमको न्यू सेल ग्रोथ होते हैं, न्यू सेल का ग्रोथ कब होता है? जब सेल का डिवाइड होगा, क्योंकि सेल इज ऑलवेज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना। तो जब न्यू सेल का ग्रोथ होगा तो न्यू सेल का ग्रोथ जब सेल डिवाइड होगा तभी देखने को मिलता है। तो जहाँ पे भी सेल का डिवाइजन होता है, जब भी रिक्वायरमेंट होती है, तब हमको रेप्लिकेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। अब सेल डिवीजन के कौन से फेज? ये 4 फेज में डिवाइड होता है, ठीक है ना। G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। ठीक है, अब इसमें जो S फेज होता है, सिंथेसिस फेज होता है। जो S फेज होता है, ठीक है, इस तरीके से जो S फेज होता है उसमें नॉर्मली हमको डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्या है कि जो रेप्लिकेशन है, क्योंकि अगर हम देखो बात करते हैं, अगर ये सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, सेल का डिवीजन हो रहा है, ठीक। अब इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ऑलमोस्ट 2 मीटर लेंथ ऑफ डीएनए पड़ा है, 2.2 मीटर लेंथ ऑफ डीएनए। तो क्या एंटायर डीएनए, जितना भी ये डीएनए है, वो पूरा डीएनए एक साथ अनवाइंड होगा और फिर उसका रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, अगर हम डीएनए को ओपन करके स्ट्रेच करें तो अनवाइंड हो गया, क्या डीएनए की रेप्लिकेशन होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, डीएनए का जो जीनोम होता है उसमें डिफरेंट साइड्स पे, जैसे ये डीएनए का जो ये जीनोम है, इस तरीके से जो क्रोमेट, उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहीं पड़ी रहती है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ साइट होती है, ठीक है, जो 80 रिच रिएजन होती है, जिसमें 80 एडिन थाइमिन इस तरीके से 80 रिच रिएजन होता है, उसको हम नॉर्मली ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। वहीं से ही रेप्लिकेशन की स्टार्ट होती है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, जो रेप्लिकेशन वहाँ से स्टार्ट होता है तो ऐसे मल्टीपल साइट्स होते हैं। ठीक है, 2.2 मीटर लेंथ, तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल साइट्स आपको, जैसे यहाँ पे भी ओरिजिन आपको देखने को मिल जाएगी, शायद यहाँ पे ओरिजिन आपको, तो ऐसे मल्टीपल साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, जहाँ से वो मतलब हमारा रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है और उसके बाद उसके अलग अलग साइट्स पे हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस, तो एक साथ सारे पे नहीं होती है, अलग अलग साइट्स पे अलग अलग उस पर रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। क्योंकि एक साथ करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इतने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तभी तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो उसके लिए हाईली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, लाइक बैक्टीरिया, तो उनके अंदर नॉर्मली जो डीएनए होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, उनके बेस पेयर्स कम होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वहाँ पे एक साथ पूरा डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोट में, तो वो एक साथ अनवाइंड हो जाता है लाइक सर्कुलर डीएनए, और फिर उसका रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। बाकी रेप्लिकेशन की प्रोसेस फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में नॉर्मली एक जैसी ही देखने को मिलती है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन की प्रोसेस। रेप्लिकेशन की प्रोसेस में देखें तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो रेप्लिकेशन करने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के अंदर रेप्लिकेशन करता है, वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, न्यू सिंथेसिस स्ट्रैंड बनाता है। ठीक है ना, जो उसका डुप्लीकेट होता है, जो न्यू डीएनए बनता है, वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नॉर्मली बनाता है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती है। ठीक है, उसकी क्या कंडीशन है? पहले वो सिंगल स्टैंड ऑफ डीएनए होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास डीएनए का डबल स्टैंड है, उसका सिंगल स्टैंड होना चाहिए। लाइक हमारे पास सिंगल स्टैंड डीएनए पे वो रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, सॉरी। दूसरा 5' to 3', हमारे पास 5 to 3 है, तो ऑलवेज 5' to 3' इसका करेगा। ठीक है, तीसरा वो स्टार्ट विद द डबल स्टैंड, जहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा वहाँ पे डबल स्टैंड होना चाहिए। ठीक है ना, पहले तो उसने बोला मैं सिंगल स्टैंड होना चाहिए मुझे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, फिर उसने बोला कि अब मुझे डबल स्टैंड होने की, मैं शुरुआत तो डबल स्टैंड के साथ ही करूँगा। ठीक है ना, मुझे कुछ तो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होनी चाहिए, उसके बाद ही मैं उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट करूँगा। ओके, तो इसकी 3 कंडीशन थी नॉर्मली पॉलीमरेज एंजाइम की। ओके, तो पॉलीमरेज एंजाइम की 3 रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सबसे पहला जो आता है वो आता है डीएनए हेलिकेज एंजाइम। डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, वो डीएनए की जो जीनोम होता है, डीएनए का जो जीनोम है उसके अंदर 80 रिच रिएजेंट होता है। ठीक है, जहाँ पे 80 मतलब उसको हम इनिशियल साइट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इनिशिएशन या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो उसको फाइंड आउट करता है हेलिकेज एंजाइम। जहाँ पे भी उसको 80 रिच रिएजेंट्स मिलते हैं बहुत सारे, वहाँ पे आके वो बाइंड हो जाता है और डबल स्टैंड को सिंगल स्टैंड बना देता है। ठीक है, ये डबल स्टैंड है, उसको इस तरीके से सिंगल स्टैंड बना देगा। ठीक है, एक सिंगल स्टैंड, यहाँ पे तो डबल स्टैंड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम बाइंड हो गया, यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम बाइंड हो गया। ठीक है ना, ये 5' है, ये 3' है, ये 3' to 5'। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम सबसे पहले बाइंड आके उसने उसको सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट कर दिया, हो गया सिंगल स्टैंड ऑफ डीएनए।
ओके ना। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। जिस तरीके से ये सिंगल स्ट्रैंड ऐसे बबल जैसा फॉर्म बनाता है, इसको हम रेप्लिकेशन बबल भी कहते हैं या रेप्लिकेशन फॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है कि मैं जो रेप्लिकेशन करूंगा वो नॉर्मली 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही करूंगा, ठीक है। वो ऑलवेज कहाँ से करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ से ऐसे ही करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ओके। लेकिन तो उसने यहाँ पे, पर उसने बोला स्टार्ट विद डबल स्ट्रैंड, तो पहले क्या करेंगे, डीएनए प्राइमेस एंजाइम जो है वो यहाँ पे कुछ प्राइमर्स ऐड कर देंगे, वो यहाँ पे कुछ प्राइमर्स ऐड कर देंगे, ठीक है ना। कौन से प्राइमेस एंजाइम, आरएनए प्राइमर्स, वो नॉर्मली आरएनएस होते हैं, ठीक है, नहीं आरएनए होते हैं। यहाँ पे कुछ प्राइमर्स बाइंड कर देंगे और यहाँ पे इस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा और वो इस तरीके से फिर इसकी कंटिन्यू इसके आगे बढ़ता चला जाएगा और इस तरीके से कंटिन्यूस इसकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गई, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस स्टैंड को हम बोलेंगे लीडिंग स्टैंड, ठीक, इसको बोलेंगे हम लीडिंग स्टैंड और सिंथेसिस स्टैंड, ठीक है ना। लीडिंग स्टैंड इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्टैंड और सिंथेसिस स्टैंड, मतलब वो कंटिन्यू सिंथेसिस स्टैंड, सॉरी कंटिन्यू सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। उसको कंटिन्यू सिंथेसिस क्यों कहते हैं, अब हम दूसरे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे में हम देखें तो उसकी कंडीशन है डीएनए पॉलीमरेज की, वो ऑलवेज 5 प्राइम न्यू सिंथेसिस स्टैंड ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही वो सिंथेसिस करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो न्यू सिंथेसिस स्टैंड, अगर हम यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रहा है, बट वो ऐसे नहीं करेगा। डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम वो इस तरीके से रेप्लिकेशन कर ही नहीं सकता 3 प्राइम टू 5 प्राइम, वो ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही रेप्लिकेशन करेगा यहाँ से। लेकिन यहाँ से ऐसे करेगा, ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शन तो इधर ओपन हो रहा है और उसका डायरेक्शन उधर जा रहा है, तो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ऐसे तो रेप्लिकेशन होगा नहीं। तो क्या करते हैं डीएनए प्राइमरीज एंजाइम, क्या करते हैं डीएनए प्राइमर्स यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे डीएनए प्राइमर एंजाइम ऐड होगा तो पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे बाइंड होकर और इसको आगे कंटिन्यू सिंथेसिस कर देगा, ठीक है ना। इसको आगे कंटिन्यू इस तरीके से सिंथेसिस कर देगा, हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। लेकिन पर ये जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम है ये तो आगे की तरफ इसको अनवाइंड कर रहा है, तो पीछे की तरफ तो फिर रह जाएगा और ये 5 प्राइम टू 3 आगे की तरफ जा रहा है। फिर डीएनए प्राइमरेज क्या करेगा, पीछे की तरफ वापस कुछ प्राइमर ऐड कर देगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड हो जाएगा और इसको आगे फिर कंटिन्यू सिंथेसिस कर देगा इस तरीके से, ठीक है। फिर प्राइमर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे प्राइमर ऐड हो जाएगा और फिर यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज इसके साथ होता चला जाएगा, ठीक। लेकिन इनके बीच में एक गैप हो जाता है, ठीक है, इनके बीच में एक फ्रेगमेंट्स की तरह बनते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यू सिंथेसिस, डिसकंटिन्यूस फ्रेगमेंट जो होता है वो, अथवा लैगिंग स्टैंड, अथवा तो लैगिंग स्टैंड, ठीक है। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, लैगिंग स्टैंड, डिसकंटिन्यू सिंथेसिस, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू सिंथेसिस नहीं हो रही, इसमें फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं बीच में, ठीक, इस तरीके से। तो उन फ्रेगमेंट्स को कौन फिल करता है, लैगिज एंजाइम आके क्या करते हैं, लैगिज एंजाइम एज ए ग्लू की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो चिपका, ठीक है, वो ग्लू करते हैं, वो एक दो डीएनए स्ट्रैंड्स को चिपकाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इन सबको फिल करके वो यहाँ पे कंटिन्यू स्ट्रैंड्स बना देंगे, वो इस तरीके से इनको कंटिन्यू स्ट्रैंड बना देंगे। और लास्ट में जो डीएनए प्राइमेस एंजाइम, जो डीएनए प्राइमर ऐड हो रहा था, जो डीएनए यहाँ पे प्राइमर ऐड हुआ था, सॉरी मैं इसको ग्रीन कर देती हूँ क्योंकि ऊपर मैंने ग्रीन किया, ठीक है, जो वो उसको प्राइमर, सॉरी ये इस तरीके से हो गया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया, ठीक है। फ्रेगमेंट्स डीएनए लाइगेज एंजाइम में बढ़ दिया, इसको हम लैगिंग स्टैंड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो लाइगेज एंजाइम को फिल करके उसको कंटिन्यू बना देता है, ठीक है। तो उस तरीके से फिर जैसे ही टर्मिनेशन साइट इसको मिलेगी डीएनए हेलिकेज एंजाइम को, वहाँ से ये अनवाइंड हो जाएगा, ठीक है, वहाँ से ये अनवाइंड हो जाएगा और हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स आ जाएंगे, एक ऐसे, ठीक है, इस तरीके से 2 स्ट्रैंड्स आ गए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। आ गई 2 स्ट्रैंड हमारे पास, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। उसकी जो नई स्ट्रैंड बनती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगी, ठीक है। इस तरीके से हमारे 2 स्ट्रैंड्स हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। और रेप्लिकेशन की प्रोसेस यहाँ पे खत्म होती है। इस तरीके से ऐसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जीनोम में बहुत डिफरेंट जगह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक साथ पूरा जीनोम अनवाइंड नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए हाईली एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ने के लिए। तो इसलिए मल्टीपल ओरिजिन ऑफ साइट्स होती हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में नॉर्मली एक ही साथ पूरा अनवाइंड हो जाता है और रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो जाती है। लेकिन यूकैरियोट्स लाइक ह्यूमंस में देखा जाए तो यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मल्टीपल होते हैं, तो मल्टीपल जगह जाके हेलिकेज बाइंड हो जाता है और उसको अनवाइंड करते हैं, उसकी रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ओके, होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।